नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की छात्रा संघ प्रोफेसर द्वारा छेड़खानी मामले में कार्रवाई न होने पर सपा कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। सोशल मीडिया पर सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के संदर्भ में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने दिया ज्ञापन। और पाक महीना रमजान शुरू होते ही इबादत का दौर शुरू, मुस्लिम बंधुओं ने रखा रोजा। और अब खबरें विस्तार से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन पाणिनि भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूजा दीक्षित, क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा भाजपा काशी क्षेत्र रहीं। इस दौरान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलसचिव राकेश कुमार, निदेशक महिला अध्ययन केंद्र प्रोफेसर विधु द्विवेदी सहित मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों ने महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए उस पर प्रकाश डाला। छात्राओं ने अहिल्याबाई होलकर एवं रामचंद्र जी के नाटकों सहित 3 नाटकों की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। किसी और ने नहीं, स्वयं युवराज बालेराव ने किया है। ये तो बड़ा ही अनर्थ हुआ। ये बड़ा अपराध है। क्या आप सच कह रहे हैं? महारानी, मैं झूठ नहीं कह रहा। युवराज घोड़े पर सवार थे। अचानक मेरी गाय का बछड़ा सामने आ गया और उन्होंने उसे निर्दयता से मार डाला। माँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरा कोई अपराध नहीं। देश ने नारी की पूजा करी है, उस देश का भविष्य उज्जवल है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर बार अपने उद्बोधन में कहा है। और जिस व्यक्ति ने नारियों की पूजा करी है और जिस व्यक्ति ने नारियों का सम्मान किया है, आपको भी भाई साहब ऊंचाइयों तक पहुंचने में मुझे लगता है माँ भगवती भी आपकी मदद करेगी। इसके लिए आप उन सब से जिन्होंने काशी में एक नया स्थान बाबा विश्वनाथ को दिया और वहीं से बात शुरू हुई कि जब महादेव जी जब धरती पे आए तो उन्होंने भी आंचल अपनी फैलाई और मां अन्नपूर्णा से ही खाना मांगा था। उस जगह को आज हम बारंबार बयान करते हैं कि काशी जैसे बड़े और महत्वपूर्ण जगह पे आज हम लोग सब एकत्रित हैं। आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं, आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कुछ युवा साथी यहाँ पे बैठे हैं जो यहाँ से शिक्षा ले रहे हैं। मेरा सभी को एक ही बात कहना है कि काशी अपने में एक बहुत महानतम उच्चतम स्थान रखती है और इस काशी का नाम आप लोग उज्जवल करें। और आने वाला समय आप सबको देख रहा है। संस्कृत एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसको कहा जाता है कि जब सृष्टि का जब शुरुआत हुई थी तो 2 भाषाएं निकली थी और वो भी महादेव के डमरू से, एक संस्कृत एक तमिल। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की छात्रा संघ प्रोफेसर द्वारा छेड़खानी मामले में कार्रवाई न होने पर सपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेशानुसार समाजवादी पार्टी की जांच कमेटी आज काशी विद्यापीठ पहुंची और कुलपति को ज्ञापन दिया। बता दें कि मामला बीए प्रथम वर्ष की एक छात्रा से जुड़ा हुआ है। छात्रा ने एक प्रोफेसर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। आरोप है कि प्रोफेसर ने अश्लील हरकतें की और छात्रा को लाखों रुपए का लालच भी दिया। इस संबंध में सकलडीहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं इस दौरान कुलपति ने जांच कर जल्द निस्तारण की बात कही। देखिए, काशी विद्यापीठ शुरू से ही छात्रों के सशक्तिकरण के लिए स्थापित किया गया था और शुरू से हमारा उद्देश्य यही है कि छात्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे छात्रों के लिए जो भी समस्याएं हैं, निसंदेह उनका सुनना हमारा सबसे पहला दायित्व है और हमने आज भी वही किया है। हमारे जो बच्चे हैं ये, इनके मन में कुछ जो हमारे कुछ महाविद्यालयों में कुछ इस तरह की इंसिडेंट हो रहे हैं, उनको लेके इनके अपने एप्रीहेंशन हैं, तो हमने इन बच्चों का जो पत्रक है वो भी लिया है और जो भी हमारे संबंधित अधिकारी हैं उन तक इस पत्रक को भी पहुंचाएंगे, उनसे बात भी करेंगे ताकि किसी बच्चे के साथ कोई भी किसी भी तरह का अन्याय ना हो। आज जिस तरह से कुलपति ने कहा आश्वासन दिया, इसको लेकर क्या कहें? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों की जो गुरु और शिष्य की मर्यादा थी वो तार तार हो गई है। जिस गुरु को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, उस गुरु ने ऐसा कुकृत्य किया है कि शर्म के मारे पूरा विद्यापीठ डूबा हुआ है कि गुरु भी ऐसा काम कर सकता है। और एक सबसे शर्मनाक बात यह है कि जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहन बेटियों की अस्मिता को सुरक्षित रखने का दावा करते हैं, वहीं एक प्रोफेसर ने बहन के साथ ऐसा कुकृत्य किया और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम यह मानने के लिए अब आश्वस्त हैं कि इस उत्तर प्रदेश की सरकार में बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सब आरोपी खुले घूमने के लिए तैयार बैठे हैं। आगे आंदोलन क्या रहेगा? आगे अगर प्रोफेसर को बर्खास्त नहीं किया जाता है, बहन को न्याय नहीं मिलता है, तो समाजवादी पार्टी बनारस से लेकर दिल्ली तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। समाजवादी छात्र सभा पूरे छात्रों के साथ हर समय, हर परिस्थिति, हर समय उपस्थित रही है और आगे भी रहेगी और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने। सोशल मीडिया पर सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने ज्ञापन दिया। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के सदस्यों ने चेतगंज थाने पहुंचकर ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि गजलकार गोपाल जी केशरी के नाम से संचालित फेसबुक आईडी के माध्यम से सनातन धर्म, नारी सम्मान के साथ ही संवैधानिक पदों पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के संदर्भ में हम सब एकजुट होकर प्रार्थना पत्र देने पहुंचे हैं। गजलकार गोपाल जी केशरी के नाम से फेसबुक आईडी देखने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आईडी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से सनातन धर्म, धार्मिक आस्थाओं, नारी सम्मान के साथ ही प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे अति विशिष्ट सम्मानित पदों पर बैठे व्यक्तियों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए माहौल को बिगाड़ने के साथ ही शांति व्यवस्था भंग करने की कुचेष्टा की जा रही है। उन्होंने गजलकार गोपाल जी केशरी द्वारा किए जा रहे कृत्यों का संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर त्वरित विधिक कार्रवाई करने की मांग की गई। मैं हिंदू शक्ति वाहिनी के साथ महिला मोर्चा अध्यक्ष बनी हूँ, जुड़ी हुई है। लेकिन जो हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात नारियों के लिए बोला, मुझे इसमें एक उम्मीद थी कि बुझे हुए दीपक ये में चिराग दिखा कि हम लोग के सम्मान के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने आगे बढ़ा है। क्या किए आज आप लोग? आज हम लोग के सम्मान के लिए उन्होंने आगे कार्रवाई की है और उनसे हिसाब से मिले हुए हैं। बताएंगे हमारी मांगों को पूरी की जाएगी। क्या मांग है आप लोग? हम लोग की मांग है, हम लोग के मान सम्मान प्रतिष्ठा की जो देख रेख है वो की जाए। जिस हिसाब से हम लोग को तरह तरह की अफवाह बातों को रखा जा रहा है वो वाद विवाद न किया जाए। पाक महीना रमजान शुरू होते ही इबादत के साथ मुस्लिम बंधुओं ने रोजा रखा। रमजान के पाक महीने की रविवार से शुरुआत हो गई है। सहरी के बाद मुस्लिम बंधुओं ने अपना पहला रोजा रखा, साथ ही 5 पहर की नमाज भी अदा की गई। सहरी के बाद दिन में रोजा रखकर लोगों ने इबादत की और शाम को रोजा इफ्तार किया गया। लोगों ने एक दूसरे को रमजान की बधाइयां दी। इस अवसर पर नई सड़क स्थित लंगड़े हाफिज मस्जिद में सामूहिक रोजा इफ्तार किया गया। वहीं नदेसर स्थित जामा मस्जिद में लोगों ने पहुंचकर इबादत की।
हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं बेटा आज सब अल्लाह की बात में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ के इस्तेमाल करें तो सरकार करेंगे इस वक्त दुआ करके बात में अल्लाह अकबर अल्लाह। यहाँ वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Career Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty, indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dasashomed, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंगर हनी सिंह और रागिनी विश्वकर्मा पर एफआईआर दर्ज करने हेतु अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र दिया। सिंगर हनी सिंह व रागिनी विश्वकर्मा के भोजपुरी गाने का विरोध शुरू हो गया है। वाराणसी में अधिवक्ता ने अश्लीलता फैलाए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है। अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही साथ सूचना प्रसारण मंत्री से भी गाने पर रोक लगाने की अपील की है। कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर के माध्यम से हनी सिंह और रागिनी विश्वकर्मा के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और कहा कि इससे भोजपुरी समाज की छवि को धूमिल किया जा रहा है और समाज पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरीके से देखा आज किस विषय पर आज आपने एप्लीकेशन दिया है? नहीं, हमारी मांग है कि हनी सिंह और जिन्होंने ये गाना गाया है भोजपुरी में, दीदिया का देवरा, और ये इतनी अश्लीलता फोड़ता है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, मुकदमे दर्ज, एफआईआर दर्ज इन लोगों के खिलाफ। ये भाषा को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हमारी मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं, और जो रिश्ते हमारे हैं, जो देवर और भाभी के, जो देखें हमारा जो मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम है, उन्हीं से हमारा पूरा समाज चलता है, और उसमें जो भाभी और देवर के रिश्ते परिभाषित है वो लक्ष्मण और सीता जी का चित्र आप देख लें। और आप किस प्रकार का संगीत गा रहे हैं, कौन सा संदेश आप देना चाह रहे हैं, तो हम भोजपुरी को आपने मखौल बना के रख दिया है। उसके प्रति घृणा लोगों में फैल रही है कि भोजपुरी का स्तर ये है कि सिर्फ अश्लीलता पूर्णता के लिए प्रयोग की जा रही है जी। तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनकी सिर्फ एक लालसा होती है, हमको पैसा मिले, हमको प्रसिद्धि प्राप्त, नम्रता चाहे जहाँ तक पहुँच जाए। हनी सिंह एक चर्चित चेहरे हैं, इसमें अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर ये भोजपुरी के गानों में, नहीं तब तो आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हनी सिंह चर्चित चेहरे हैं। चर्चित चेहरे अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव समाज में ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा लोगों तक वो संदेश जाता है। तो इनके लोगों को कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आपके चर्चित चेहरे का मतलब ये तो नहीं कि आप कोई भी कार्य करने के लिए आपको जो है फ्रीडम मिल जाता है। आप सही गलत कुछ करें, आप रिश्तों को नष्ट भ्रष्ट कर दें, आप नैतिक मूल्यों को नष्ट कर दें, आप हमारी संस्कृति को नष्ट कर दें, ये आप चर्चित चेहरे का मतलब ये तो है नहीं। भोजपुरी गानों में इस तरीके का अश्लीलता पहले भी देखी जा रही थी, अब इसके बाद अब हनी सिंह भी उतर चुके हैं। नहीं, हनी सिंह उतरे और उनका गाना आप सुन लीजिए किस प्रकार का गाना है वो, और ये क्या कहना चाह रहे हैं। और सामान्य स्त्री या पुरुष सुन ले तो शर्म आ जाती है उसको, उसकी नजरें झुक जाती है नीचे। अब इस प्रकार संगीत पूरे जगह बज रहा है वो जी। देखा जाए तो रागिनी विश्वकर्मा भी इनके साथ सहयोग, नहीं मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ भी दांडिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का गीत संगीत बनाने क्या मतलब? भोजपुरी का मतलब सिर्फ है कि आप फूहड़ गाने बनाइए, फूहड़ गाने लोगों तक परोसिए। भोजपुरी भाषा यहीं तक तो है नहीं, आप और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही आपको फूहड़ता दिखानी है, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको प्रसिद्धि चाहिए जी। किस दिया है? हमने दिया सीबी महोदय को दिया प्रार्थना पत्र, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जी। काशी के गंगा घाटों और विश्वनाथ धाम के आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया।
महाकुंभ के पलट प्रवाह से घाटों पर अत्यधिक भीड़ के कारण सफाई व्यवस्था भी मुकम्मल नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब भीड़ धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में घाटों पर साफ सफाई का अभियान तेज हो गया है। बाबा विश्वनाथ का क्षेत्र गुदौलिया सहित दशाश्वमेध क्षेत्र में दिन रात सफाई कर्मी मेहनत कर रहे हैं। इस संदर्भ में सफाई निरीक्षक अवनीश दुबे ने बताया कि सफाई कराई जा रही है और आम जनमानस को भी अपील कर स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि वो सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखें, जिससे कि आने वाले लोगों को यहाँ की स्वच्छ छवि दिख सके। सर, अभी एक अनाउंस गुदौलिया चौराहा पर हो रहा था नगर निगम के द्वारा, इससे किस तरह के लोगों को अपील करेंगे आप लोग? हम जनता से, व्यापारियों से एवं आने वाले आगंतुकों जो भी दर्शनार्थी हैं उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि नगर निगम क्षेत्र, स्पेशली दशाश्वमेध क्षेत्र जहां हम लोग बैठे हैं, इस क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखें। नगर निगम लगातार प्रयास कर रही है, अपने सफाई मित्रों के माध्यम से 24 घंटे सफाई करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो हम सिर्फ जो है आप लोगों की भागीदारी, आप लोग का सहयोग चाहते हैं कि आप भी इस साफ सफाई के इस अभियान, इस मुहिम और स्वच्छ भारत मिशन के इस जो हमारा अभियान चल रहा है इसमें आप सहयोग प्रदान करें। और कुछ दुकानदारों को इस विषय में चेतावनी भी दी जा रही है कि साफ सफाई के बाद यदि उनके द्वारा कूड़ा जनित किया जाता है या कूड़ा सार्वजनिक स्थान पर फेंका जाता है तो उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे। इस तरह की एक चेतावनी देते हुए हम एक संदेश दे रहे हैं ताकि शहर स्वच्छ और साफ रहे, स्वस्थ रहे। सर, देखा गया लगातार आप लोग के द्वारा ये अभियान चल रहा है, लगातार 45 दिन तक चला और आगे भी चलेगा। तो जो दुकानदार नहीं मान रहे हैं तो इनके खिलाफ आप लोग आगे भी कार्रवाई कर चुके हैं कि क्या करेंगे? जी, जैसा कि हमारा अक्टूबर से ये अभियान हमारा तेज हुआ है। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक में हमने लगभग 22,000 रुपए का चालान किया है, जुर्माना किया है, चालान नहीं, जुर्माना किया है हमने, और कुछ दुकानदारों पे चालान भी किया है। तो लगातार ये अभियान तेज होता जा रहा है और इस विषय में अगर अभी से लोगों में ये अच्छा संदेश नहीं पहुंचता है या हमारी व्यवस्थाएं बिगाड़ने का प्रयास करते हैं कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रतिष्ठान, तो हम उनके विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई करेंगे आगे चल के। तो हम सिर्फ यही अपील करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि इस व्यवस्थाओं को बनाए रखें, साफ सफाई करने में हमारा सहयोग प्रदान करें और अपना भी सहयोग दें। सर, एक विषय और है कि देखा जाता है लगातार आप लोग के द्वारा सफाई किया जा रहा है इस रोड पर, वीआईपी मोहन के द्वारा। कुछ दुकानदार है पन्नी फेंक दे रहे, दुकान के आगे गंदगी कर रहे हैं, थूक दे रहे हैं, तो इनके ऊपर भी अब पहले तो हम अपील के माध्यम से, माइक से, पीए सिस्टम के माध्यम से अपील ही कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुधर रहे हैं, सुधर गए हैं, अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और चीजों को सुधार तुरंत लेते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चीजों को समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी टीम है और हम उनपे जुर्माना उनके ऊपर अपोज करते हैं, चालान भी किया जाता है ऐसे लोगों पर। हाँ, पॉलिथीन अभियान भी चल रहा है, पॉलिथीन के विरुद्ध भी कार्रवाई लगातार चल रही है। इधर कुंभ को देखते हुए थोड़ा सा अभियान थोड़ा सुस्त हुआ था, लेकिन फिर से अभियान अब अपने पूर्ण रूप में पूरी स्पीड में शुरू हो जाएगा। सारनाथ थाना अंतर्गत रूपनपुर मलिन बस्ती में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। सारनाथ थाना अंतर्गत पंचकोशी रूपनपुर मलिन बस्ती वार्ड नंबर 37 दनियालपुर में सीवर ओवरफ्लो होने से क्षेत्रीय लोग बेहद परेशान हैं। सीवर ओवरफ्लो के कारण मलिन बस्ती में बीमारियां पनप रही हैं। महिलाओं का कहना है कि 5-6 महीने से क्षेत्र में यह समस्या बनी हुई है, जिससे काफी दिक्कत हो रही है। बेहद गंदगी और जल जमाव के चलते क्षेत्र में मच्छरों की संख्या बेहद है और लोगों को डेंगू जैसी बीमारी हो रही है। महिलाओं ने बताया कि पास में ही मंदिर है और लोगों को मजबूरन इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि क्षेत्र के पार्षद को भी समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आप का बोला कि ये तो सीवर बह रहा है, हम लोग को का बोला परेशानी हो रहा है, बच्चों खेल नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते, खेलते हैं, अब उसी में गली में तो बच्चन बीमार हो जाते हैं। यहाँ डेंगू मच्छर लग रहा है। आप का बोला मंदिर है, का बोला कि मंदिर पर हम सब भोलेनाथ की हम लोग पूजा करने जाते हैं, उसी गली में से जाएंगे, हम लोग का तो पूजा खुदा भंग हो जाता है, अथवा कह जाता है। तब हम लोग का बोला नगर निगम में गए, नगर निगम में का बोला कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब अथवा में गए, वहाँ कोई नहीं सुनवाई हुआ। लेबर ऑफिस में भेजे, वहाँ पर नहीं सुनवाई हो रहा है। तब हम लोग करेंगे का? अरे ये का बोला 5 महीना 6 महीना से हो रहा है। तो वही तो है कि आप जब यहाँ से साफ नहीं हो रहा है तो हम लोग करेंगे का? धरना प्रदर्शन तो करते हैं कि जाते हैं तो कोई सुनवाई तो नहीं होता है। जब कोई सुनवाई हो हम लोग
रूपनपुर पंचकुशी है, मंडिल बस्ती है। आप पार्सल जी या काबल बगल में है। नाम क्या है? जितेंद्र जायसवाल। कि रोड पे पानी सीवर का बह रहा है, एकदम बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा हो रहा है। आगे जाके शंकर जी का मंदिर है, दर्शन करने जाना होता है, फिर भी इसी में से आदमी जा रहा है। कहाँ से पूजा पूरा होगा बताइए आप। 25 बार ऑफिस में भी हम लोग कंप्लेन किए हैं, वहां से भी पार्षद जी से हम सफाई सुनवाई नहीं किया अभी तक। आप लोग देख सकते हैं खेलते लग रहा है, डेंगू फैला, गंदगी बह रही है, पानी ही नहीं उसके साथ साथ 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की समीक्षात्मक गोष्ठी संपन्न हुई। 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की समीक्षात्मक गोष्ठी शांति कुंज व्यवस्था तंत्र की ओर से श्री श्याम बिहारी दुबे द्वारा की गई, जिसमें यज्ञ समिति, जिला समन्वय समिति, जिला युवा समन्वय समिति, सभी ब्लॉक समन्वयक, सभी मंडलों के संचालक एवं सक्रिय सदस्य, सभी गुरु कार्य में सक्रिय गायत्री परिजनों की भागीदारी रही। इस गोष्ठी का उद्देश्य यह है कि प्राचीन धर्म नगरी में, सांस्कृतिक नगरी में इतना बड़ा 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है और कितने भाई लोगों के यहाँ पर व्यवस्था समिति है, उसकी जानकारी के लिए हम आए हैं। क्योंकि ये एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम है जिसमें बिना जाति पात भेदभाव, ऊंच नीच या अमीरी गरीबी के सभी भाई बहन इसमें निःशुल्क गायत्री महायज्ञ में सम्मिलित होंगे। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके यज्ञ में आहुति देने की व्यवस्था, उनके आवागमन के यहाँ पर आने के बाद में उनको मार्गदर्शन की व्यवस्था, हमारे सभी जो कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ पर 300 की संख्या में आए हुए हैं, वो सभी कमर कस करके तैयार हो गए हैं और शीघ्र ही इस कार्यक्रम को आप फलित रूप में देख सकेंगे। कहाँ होगा, कब होगा ये कार्यक्रम, कहाँ होगा और कब होगा? ये कार्यक्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा उत्सव वाटिका, बड़ा लालपुर BDA फेज 1, ये सिंथौरा रोड वाराणसी में होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्कूल है और यहाँ स्कूल के मैनेजमेंट में यहीं पर जहाँ हम लोग हैं, इन्होंने बड़े श्रद्धापूर्वक हमको ये स्थान दिया है और यहाँ पर लगभग 10,000 व्यक्ति उपस्थित होंगे जो आहुति देंगे, जो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन वृत्त पर प्रदर्शनी लगेगी। बहुत बड़ा पुस्तक मेला, पूज्य गुरुदेव ने 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 20 स्मृतियाँ का भाष्य करके अपने वजन से दुगना साहित्य 3300 शीर्षक की पुस्तकें लिखी हैं। उसका मेला होगा। इसके अलावा महिला जागरण, नारी भी देश की आधी जनसंख्या है, तो महिला जागरण का कार्यक्रम भी होगा। और युवाओं के लिए आज का क्या दायित्व है, इसके लिए भी एक गोष्ठी आयोजित की गई है। इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि दुष्प्रवृत्तियों का निष्कासन, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। जो बुराइयां हैं, जो घुन के कीड़े के समान हमारी ज़िंदगी में चिपक गई हैं, उनको हटा करके अच्छाइयों की ओर नव युवा शक्ति को बढ़ाने का कार्य इस यज्ञ के द्वारा पूर्ण होगा। 24 से 27 मार्च 2025 ये कार्यक्रम होगा। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के निर्देशन में शांति कुंज हरिद्वार इसका विशेष केंद्र बिंदु है, वहाँ से इसका संचालन होगा और यहाँ के स्थानीय अखिल विश्व गायत्री परिवार वाराणसी के सभी वाराणसी नगर के कार्यकर्ता मिलजुल करके कंधे से कंधे मिला करके इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। इसको पूर्ण कराने के लिए शांति कुंज हरिद्वार से विद्वानों की, आचार्य पंडितों की टोली आएगी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाणिनि भवन सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम हुआ आयोजित।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की छात्रा संघ प्रोफेसर द्वारा छेड़खानी मामले में कार्रवाई न होने पर सपा कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। सोशल मीडिया पर सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के संदर्भ में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने दिया ज्ञापन। और पाक महीना रमजान शुरू होते ही इबादत का दौर शुरू, मुस्लिम बंधुओं ने रखा रोजा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।